नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 51 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी के एडेड स्कूलों में फर्जी नियुक्तियों पर हुई एफआईआर पर चर्चा। जी हां, फर्जी नियुक्तियां। इस मामले में विजिलेंस के प्रयागराज सेक्टर ने 3 तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षकों यानी कि डीआईओएस, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्नातक के उप सचिव समेत 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस एफआईआर में तमाम वो कॉलेजों के प्रिंसिपल फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने वाले स्नातक शिक्षक और कॉलेजों के प्रबंधक शामिल हैं। इस एफआईआर के अनुसार साल 2013 और साल 2016 के विज्ञापनों के तहत कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिए बिना ही प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति पाई। इन नियुक्तियों के लिए फर्जी पैनल तैयार किए गए, जिन्हें बिना सत्यापन के संबंधित विद्यालयों में भेज दिया गया। विजिलेंस की एफआईआर में तत्कालीन डीआईओएस अमरोहा गजेंद्र कुमार, गोविंद राम, मनोज कुमार आर्य, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर को नामजद किया गया है। पटल सहायक प्रमोद कुमार शर्मा, शिक्षक विवेक कुमार शुक्ला, राजकुमार, विकास तिवारी, अमित कुमार श्रीवास्तव, तमाम ऐसे शिक्षकों के नाम लिखे गए और इनके साथ 48 लोग जो है बकायदा इस एफआईआर में, इस मुकदमे में नामजद हैं। दरअसल जो मुकदमा लिखवाया गया है उसमें लिखा है कि 1 दिसंबर 2023 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के एक विज्ञापन संख्या के सापेक्ष में चयन बोर्ड के कूट रचित फर्जी पैनल विषयक पत्र के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों जिसमें संभल, बलरामपुर और मुजफ्फरनगर के अर्ध शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों यानी कि एडेड स्कूलों में नियुक्ति प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इस याचिका तमाम सुनवाई के बाद जो है इसमें ये आदेश दिया गया कि जांच इसकी की जाए। और खुली जांच जब की गई और शासन को इसकी जो है आख्या जो प्रेषित की गई उसमें पाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा किसी भी चयनित समायोजित अभ्यर्थियों का पैनल सर्वप्रथम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए पैनल को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को जरिए रजिस्टर्ड डाक एवं उनके आधिकारिक ईमेल पर बोर्ड की ईमेल से प्रेषित किया जाता है। पैनल को सत्यापित करने की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक की होती है। तो यहां पर इस मुकदमे में जो लिखा है इसके मुताबिक ये है कि तमाम जो भी ऐसे इंटरव्यूज या तमाम जो पैनल बैठता है, जो जांच करता है, उसकी जानकारी भी जो है वो बकायदा जिला विद्यालय निरीक्षक ईमेल के द्वारा बोर्ड को भेजता है अपनी सरकारी अपने जो है ऑफिशियल ईमेल पे। अब इसके बाद आगे लिखा है कि फर्जी समायोजन पैनल जिसके माध्यम से अभ्यर्थीगण विवेक कुमार शुक्ला, राजकुमार, विकास तिवारी को बरला इंटर कॉलेज बरला मुजफ्फरनगर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रेषित था, बिना सत्यापन किए कराए ही संबंधित बरला इंटर कॉलेज को जो है कार्यभार ग्रहण करने हेतु संसूचना पत्र प्रेषित किया गया। यानी कि यहां पर इन्होंने ये लिखा है कि तमाम ये जो 3 शिक्षक हैं जिनको बकायदा इनकी बिना कोई जांच, बिना कोई सत्यापन के इन्हें जो है भेज दिया गया था और कार्यभार ग्रहण करने के लिए भी जो है बकायदा एक लेटर जारी किया गया था, उस मामले को लेकर भी इसमें पूरा विवरण दिया गया। इसके अलावा भी तमाम शिक्षक जो मुजफ्फरनगर के अलावा संभल और बलरामपुर में थे उनके बारे में भी पूरा विस्तार से विवरण दिया गया है। आपको बता दें कि जो 48 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है उन तमाम 48 लोगों के नाम के साथ साथ वो कहां पर जो है नौकरी कर रहे थे, किस विद्यालय में थे और किस पद पर थे, इन तमाम चीजों का विवरण जो है इस पूरे मुकदमे की कॉपी में लिखा गया। बकायदा 4 पन्ने में सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में विवरण दिया गया है कि ये कौन है, क्या नाम है इनका, किस पद पर थे और कहां जो है इनकी पोस्टिंग हो रही थी। और ये पूरा मामला जो है एडेड स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। बकायदा इसमें तमाम लोगों के नाम एफआईआर में लिखे गए हैं। इस पर और विस्तार से जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता आनंद राज प्रयागराज से बताते हैं। विजिलेंस की टीम ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व उप सचिव नवल किशोर और 3 जिला विद्यालय निरीक्षकों सहित कुल 48 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। विजिलेंस यानी सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज सेक्टर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व उप सचिव नवल किशोर, 3 जिला विद्यालय निरीक्षकों समेत 48 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश के संभल, बलरामपुर और मुजफ्फरनगर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी पैनल के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के अपॉइंटमेंट को लेकर हुई है।
सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर हवलदार सिंह यादव की ओर से 23 सितंबर को दर्ज हुई इस एफआईआर के बाद ये सारा मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा मामला था, लेकिन अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला अचानक उठा कैसे, अचानक अभी एफआईआर क्यों हुई। दरअसल एडेड माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों की नियुक्तियों में ये फर्जीवाड़े की जांच जो है हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी। अमित कुमार श्रीवास्तव और शिल्पी केसरी की याचिका पर कोर्ट ने 29 मई 2023 को मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिया था। इस जांच में यह भी सामने आया कि बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर पहले 21 जनवरी 2008 से 6 मई 2013 तक, फिर 26 दिसंबर 2016 से 2 जुलाई 2022 तक और 15 नवंबर 2022 से अभी तक बोर्ड में तैनात हैं। जांच के मुताबिक उप सचिव को फर्जी समायोजन पैनल के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनकी ओर से डीआईओएस को यह जानकारी नहीं दी गई। इसकी वजह से सरकारी धन की क्षति हुई है। यानी कि आराम से ये लोग अब सोचे कि 2013 में नियुक्ति और 2016 में नियुक्ति पाकर नौकरी कर रहे थे, सरकारी तनख्वाह ले रहे थे, पैसे ले रहे थे और आराम से जो है अधिकारी बैठे हुए थे। तमाम इसकी जांच जब हाईकोर्ट के आदेश पर हुई, उसके बाद इस मामले का कच्चा चिट्ठा बाहर आया और समझिए और सोचिए कि 48 लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया, बाकायदा इनके नाम, इनकी तमाम जानकारियों के साथ, जो कि मुकदमे की कॉपी में लिखी गई है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। The only spice I could add was there was a contest जिसमें ये था कि the girl जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।